आप दोबारा से रिव्यू करेंगे। ठीक है, मैंने क्योंकि एक्सटेंशन की हुई है इसकी डाउनलोड, तो मैं जस्ट एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करती हूँ, ये मेरे पास खुल जाता है। अब मैं यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर्ड वो होते हैं जो जिन्होंने पहले से लाइक इसको बाय नहीं किया होता या जिनके पास इनका लॉगिन पासवर्ड नहीं होता। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर मेरी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर दूँगी। ठीक है, अब ये रन हो गया। अब देखें ये फर्स्ट 3 ऑप्शंस को अभी स्किप कर देना, ये हम लेटर हम डिस्कस करेंगे। जो होलसेल एफडीए में मेन इसके अंदर जो जिस तरह से हमने हीलियम में सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च में जाकर और ब्लैक बॉक्स को डिस्कस किया था, यहाँ पर डायरेक्टली इसी तरह से हमने डाटा के ऊपर क्लिक करना होता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद इसकी सब कैटेगरीज ये आ जाएगी। इसमें से जो हमें ब्रांड हंटिंग और प्रोडक्ट हंटिंग में जो इसमें से सब कैटेगरी यूज होती है वो प्रोडक्ट फाइंडर होती है। ठीक है, आप देख लें इसको कि सबसे पहले डाटा में जाना है, उसके बाद आप प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास फिल्टर्स इसके ओपन हो गए ऑटोमेटिक। ठीक है, ये कुछ अबाउट द प्रोडक्ट फाइंडर की कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी हुई है, वो लाइक इसको फिल करने का तरीका और वो सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। अब इसमें देखें जी, सबसे पहले हमारे पास पहला जो फिल्टर है वो सेल्स रैंक का है। सेल्स रैंक बिल्कुल बीएसआर है। ठीक है, सेल्स रैंक हमारे पास बीएसआर है और हमने यहाँ पर अब देखें जी सेल्स रैंक के डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा क्लियरली आपने डिटेल से समझना है। सेल्स रैंक में एक करंट का ऑप्शन होता है कि आप क्या उस प्रोडक्ट का करंट सेल रैंक देखना चाह रहे हैं, बीएसआर देखना चाह रहे हैं, या आप 30 डेज का देखना चाह रहे हैं, या आप 90 डेज का या 180 डेज का, किसका देखना चाह रहे हैं। वो आगे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो ड्रॉप किए हैं, हम यूज नहीं करते यहाँ पर। 90 डेज का ड्रॉप वर्जन इसमें रेड लाइन शो हो रही थी, वो पूछ रहे क्या जो ग्राफ में रेड लाइन शो हो रही थी। जी जी बीएसआर वो वाला ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हमने एक नो सेल्स रैंक, इसको कभी भी क्लिक नहीं करना। लोएस्ट एवर, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो रेंज हमारी ऑटोमेटिक लोएस्ट वाली हमारे पास आएगी, लेकिन हम उस पर काम नहीं करें क्योंकि हम तो ब्रांड को सर्च करने जा रहे हैं। तो इस वजह से हमने हमेशा 90 डेज को कंसीडर करना है। आप लिख लें कि जब भी आपने सेल्स रैंक को फिल करना है तो 90 डेज पर करना है। और फ्रॉम में 1 से लेकर आप 50,000 तक, क्योंकि हम यूके की मार्केट को कर रहे हैं यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यूके की मार्केट अगर हम ओपन करेंगे तो .uk, ये सिर्फ हमने फ्लैग यहाँ से चेंज कर देना है तो वो वाले लाइक मार्केट प्लेस आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले जरूर देखना है कि आप किस मार्केट प्लेस में काम करें, उसी को आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए जी ये मैंने यहाँ पर फिल्टर फर्स्ट लगा दिया कि 1 से लेकर 50,000 तक का मेरे पास बीएसआर होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा कि प्रोडक्ट की, अब मैंने पहला फिल्टर यूज किया तो इतनी प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी पर लाई करती हैं मुझे। ठीक है, इतनी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें जी जी इसमें वैल्यूज हम लोग ऐड करेंगे। जी जी वैल्यूज खुद से हम फिल्टर लगा रहे हैं ना, हर फिल्टर पे इसकी वैल्यू मिनिमाइज होती जाएगी। ठीक है, अब जिनका बीएसआर 50,000 से कम है वो इतनी प्रोडक्ट्स हैं। वैसे फायदा भी यही है अमेज़न के ऊपर इतनी प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स A to Z, हर तरह की प्रोडक्ट A to Z है। मतलब इसका फॉर एग्जांपल ये डिजिट है, एक रफली डिजिट क्या है? रफली आप समझिए अनलिमिटेड है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें एक और तरीका भी आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपको समझ ना आए कि ये क्या है, जस्ट ये क्वेश्चन मार्क खाली के बाद है, इसके ऊपर सिर्फ आप थोड़ी देर एरो को स्टे करवाएंगे तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि अमेज़न बेस्ट सेलर रैंक आपने यहाँ पर ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आ जाए अमेज़न। सेकेंड फिल्टर में अमेज़न मस्ट बी आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक को आपने चेक कर देना है। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक हमेशा चेक होना चाहिए। अब देखें जैसे मैंने आउट ऑफ स्टॉक को चेक किया, प्रोडक्ट्स कम हो गए। फिल्टर की रिसर्च में देखिए प्रोडक्ट्स कम हो गए। अब जैसे जैसे फिल्टर आप इंक्रीज करते जाएंगे ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपकी कम होगी। अब इसमें देखें यहाँ पर इस पर भी मैं आपको दिखाती हूँ, सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाय अमेज़न। इसका ये मतलब है ये जिसमें हमने आउट ऑफ स्टॉक किया है, लोएस्ट लेवल मतलब यानी कि कम से कम आए अमेज़न, इसका ये मतलब है। और तो हम तो आउट ऑफ स्टॉक ही चाहते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक ही होगा। ठीक है। ठीक है, इसके बाद न्यू का मतलब कि जो प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर है। ठीक है, न्यू का मतलब क्या है कि जो थर्ड पार्टी सेलर है उसने न्यू प्राइस कितनी रखी हुई है। लिस्टिंग प्राइस की बात हो रही, न्यू प्राइस की बात हो रही है। ठीक है,
अब जो प्राइस है इसमें 90 डेज में हम $15 पुट करेंगे, ठीक है। 90 डेज में आपने फ्रॉम में $15 प्राइस पुट करनी है कि जितने भी थर्ड पार्टी सेलर्स हैं वो $15 से ऑनवर्ड जितनी भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे वो यहाँ पर हमें शो होंगी, ठीक है। तो आप देखें जब आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं या अपने लिए काम कर रहे होते हैं तो आपके पास बजट का एस्टिमेट होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने पाउंड्स यूटिलाइज कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, तो आप उसी लिमिट में रह के काम करते हो। लेट से मैं ज़्यादातर 15 से 200 पाउंड्स तक के दरमियान काम करती हूँ, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम भी 200 यहाँ पर लगा सकती हूँ। अगर आपकी रेंज कम है, आप इतनी बड़ी अमाउंट वाली प्रोडक्ट को नहीं बाय करना चाहते, तो आप कम अमाउंट भी यहाँ पर ऐसे मैक्सिमम वैल्यू लगा सकते हैं। 100 लगा लें, 50 लगा लें, ये सब तो जितने प्राइस लेवल में आप काम करना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। 40 में से अपने घर 15 to 40 वो भी प्रोडक्ट्स बहुत कम आएंगी, ठीक है। तो हमने बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि हम ब्रांड को सर्च कर रहे हैं, इस वजह से हमें थोड़ी बड़ी अमाउंट ही लगानी चाहिए ताकि ब्रांड जो है, देखिए एक ब्रांड के पास हर प्राइस की चीज़ होती है, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा बड़ा फिल्टर लगाएंगे ताकि हमें ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो जाए। जब आप लगाएंगे ना एंटरप्राइज करेंगे प्रोडक्ट्स जी आज ठीक है। अब ये न्यू में मैंने लगा दी 90 डेज में। अब इसके बाद आ जाती न्यू थर्ड पार्टी एफिलिएट, ये नेक्स्ट फिल्टर है, फोर्थ फिल्टर है। इसके ऊपर देखें न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर विद फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी कि जो लोग एफबीए कर रहे हैं उनकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी सेलर में एफबीए भी आते हैं और एफबीएम भी आते हैं। तो हमने ऊपर वाली प्राइस ये न्यू में फिल की है, ये एफबी और एफबीएम दोनों के लिए है। लेकिन अगर आप एफबीए को टारगेट करना चाहते हैं तो आप यही प्राइसेस यहाँ पर करंट में जो है एंटर कर देंगे कि 15 से 20 करंट 200 करंट में आप इसको जो है वो पुट करेंगे। एफबीएम से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे इसी तरह से। अब आप देखिए प्रोडक्ट कितनी कम होगी, ठीक है। यूज्ड में हम काम नहीं करते, ठीक है, इसलिए हमने यूज के फिल्टर को नहीं छेड़ना। लिस्ट प्राइस हमें कोई कंसर्न नहीं कि वो चीज़ जितने मर्जी में पहली दफ़ा सेल हुई हो, ये भी हमारा लाइक एरिया नहीं है, क्योंकि बहुत एडवांस फिल्टर इसके अंदर अवेलेबल है, जिस तरीके से आप काम करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है फर्स्ट सेक्शन में से सिर्फ हमने यही चीज़ें लाइक हमने फिल करनी है। अब आ जाती सेकेंड ऑप्शन की तरफ। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं हमारे पास टाइटल, ब्रांड एंड मोड, ठीक है। इसमें रूट कैटेगरी को हमने सिलेक्ट करना होता है, एक ही कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट होती है, यानी कि जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं वही कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है। लेट्स से आप ब्रांड सर्च करना चाहते हैं क्लोथिंग का, या फिर आप सर्च करना चाहते हैं पेट सप्लाईज का, तो एक ही कैटेगरी रूट कैटेगरी आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है। आप हर कैटेगरी के लिए अलग से फिल्टर को रन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग करके दिखा देती हूँ, देखिएगा प्रोडक्ट की रिसर्च जो है वो बहुत चेंज हो जाती है। अब देखिए कि मैं यहाँ पर लेट से मोमेंट किचन पे इसको सिलेक्ट करती हूँ कैटेगरी को, ये मैंने जैसे सिलेक्ट की देखिए सिर्फ 12,000 ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी रूट कैटेगरी चेंज करती हूँ, लेट से मैं इसको इस पर करूँ गार्डन एंड आउटडोर्स पे, लेट से मैं कर देती हूँ। अब आप देखिए सिर्फ 6,000 प्रोडक्ट्स रहेंगे। इसका मतलब है कि जो होम एंड किचन में मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा लाइक करती हैं हमारे फिल्टर्स में, लेकिन हम उसे ही चूज करेंगे जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स को हम सेल करना चाहते हैं, ठीक है ना। अमाउंट्स से हमें क्या पता चलेगा हमें कौन सी चूज करनी चाहिए, सॉरी कैटेगरी कौन सी चूज करनी चाहिए, अमाउंट से हमें इसके बारे में क्या नहीं अमाउंट से इसके बारे में नहीं। इसका मतलब ये है कि जो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी इतनी प्राइस की रेंज वाली प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है, देखिए हर पर्सन की अपनी चॉइसेस होती है ना, वो किस कैटेगरी की चीज़ों को सेल करना चाहते हैं। किसी का लाइक आप गेटेड पे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ अनगेटेड पे कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको दोनों की यहाँ पर एग्जांपल्स में दिखा देती हूँ। लेट्स से क्लोथिंग भी हमारे पास गेटेड होती है। अब इसमें देखें ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ देंगे, मैं बताऊंगी प्रोडक्ट हंटिंग में बताऊंगी। ये स्टार्ट में हमें कौन सी चूज करनी चाहिए, मैं ये थोड़ा सा अनगेटेड अनगेटेड में होम एंड किचन आता है, ठीक है। होम एंड आउटडोर्स आ जाती हैं, गार्डनिंग जिसमें आती है वो सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, पेट सप्लाई। लेकिन यहाँ पर अमाउंट सर में था कि क्वेश्चन की अगर अमाउंट किसी की ज़्यादा है वो हमें सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं, कंपटीशन ज़्यादा है।
नहीं वो फिर मैं प्रोडक्ट हंटिंग में आपको बताऊंगी ना, वो इससे कंसर्निंग नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैडम अगर हम ये कैटेगरी जितनी भी कैटेगरीज आ रही हैं, जी ये आपने जो भी फिल्टर्स लगाए हैं, इन फिल्टर्स लगाकर इन तमाम कैटेगरीज के इस जगह ये प्रोडक्ट्स के फिगर्स आ रहे हैं, जी ये अगर हम एक जगह एक्सेल शीट के अंदर बना लें, हमें ये तो आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त इन फिल्टर्स के साथ सबसे ज़्यादा काम या सबसे कम काम कहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा, बिल्कुल। और फिर अच्छा बाय द वे, अब हम इस चीज़ को देखते हुए हमने जिसकी फिगर्स ज़्यादा आ रही है उस तरफ जाना है या जिसकी फिगर्स कम आ रही है वो प्रोडक्ट्स में उधर जाना चाहिए? नहीं, आप देखिए हम सिर्फ अभी कर रहे हैं ब्रांड हंटिंग, ठीक है। तो हम जिस कैटेगरी के ब्रांड्स चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल अब हमने अकाउंट बनाया, हमने सोचा कि हमने होम एंड किचन की चीज़ों को ओके, सेल करना है, ठीक हो गया। तो हमने जाहिर बात नहीं कि ब्रांड्स में सर्च करना है ना, तो मैं तो सिर्फ ब्रांड हंटिंग इस टूल के जरिए से भी बता रही हूँ। जब हम जाएंगे ना प्रोडक्ट हंटिंग में, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। ये जो अभी नीचे प्रोडक्ट्स आ रही हैं बेसिकली उस ब्रांड्स की तरह है। जी जी, कि डिफरेंट ब्रांड्स की आ रही ये जो 11,000 प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली डिफरेंट ब्रांड्स की है, हैं। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब आपने देख लिया, अब हम आगे जाके देखेंगे कि उस ब्रांड में से हमने किस किस से कांटेक्ट बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हम ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे उस ब्रांड के पास कितनी वैरायटी है उस तरह की चीज़ों की। लाइक अगर हमने होम एंड किचन को सिलेक्ट किया तो उसके पास होम एंड किचन की कितनी तरह की प्रोडक्ट्स हैं, फिर उन प्रोडक्ट्स में से हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उस ब्रांड में। ठीक है। और बाय द वे ये ब्रांड हंटिंग के अंदर और ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है इसके अंदर हमने ज़्यादा फोकस किस पे करना है? देखिए ब्रांड हंटिंग में तो हमें नंबर ऑफ ब्रांड्स चाहिए, जितने ज़्यादा मिल जाए एक ही कैटेगरी, ओके, ठीक है। और जो प्रोडक्ट हंटिंग है उसमें हमें देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो हमें प्रॉफिट ज़्यादा देगी, ओके, ठीक है। ट्रेड अकाउंट बनने के बाद एग्रीड। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स का पिक करना मुनासिब, जी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उस Profit का वाली। प्रॉफिट होगा। ओके, जी मुझे ना यहाँ हीलियम टेन हमने किया था, उसमें तो हमने 3-4 कैटेगरी इकट्ठी सेलेक्ट की थी, इसमें सिर्फ आपने का एक करनी है जी इसमें और उसमें इसके पास ऑप्शन ये एक है और उसमें हमें ये कहते हैं 4 बारी बारी सर्च करो हर एक कैटेगरी, सही, और उसमें कर सकते हैं 4। जी जी उसमें हम कर सकते हैं, मतलब ठीक है। अकाउंट बनाकर पहले ब्रांड को हंटिंग करके और ट्रेड अकाउंट बनाना चाहिए, उसके बाद अगला काम होता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसके बाद कोई और यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सब कैटेगरीज उस वक्त हम लगाते हैं जब हम प्रोडक्ट की हंटिंग करते ये हैं। नीश कहलाएगी, सॉरी इसको नीश कहेंगे। जी जी नीश है, ठीक है ये नीश है। अब इसको सब कैटेगरी को अभी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, टेक्स्ट फील्ड भी ये वाला सारा एरिया भी हम तभी यूज़ करते हैं जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं। ओके, अच्छा जी, अब ऑफर काउंट्स पर आ जाए, ठीक है। अब ऑफर काउंट्स का क्या मतलब है? काउंट ऑफ मार्केट प्लेस मर्चेंट्स सेलिंग अ प्राइस एज न्यू, सेलिंग अ प्रोडक्ट एज न्यू। अब कितने प्रोडक्ट, कितने सेलर्स ऐसे हैं, कितने मर्चेंट ऐसे हैं जो कि नए नए अभी इस फील्ड में एंटर हुए हैं, ठीक है। हमने वो उनकी एस्टिमेशन लिमिट लगा देनी है। अब इसमें 90 डेज में जो फ्रॉम है वो 6 आने चाहिए, कम से कम 6 सेलर्स होने चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। ठीक है। सेल करने वाले, इसका ऑफर काउंट्स का बेसिकली वही मतलब है कि कितने सेलर बैठे हैं इसको सेल करने को, ओके, ठीक है। तो आपने 90 डेज एवरेज में 6 इसमें मिनिमम लास्ट 90 डेज से 6 सेलर्स कम से कम सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूज्ड में हम काम नहीं करते, न्यू आए जो वो है, सॉरी मतलब न्यू नहीं नहीं, न्यू ऑफर काउंट का ये मतलब है कि कितने सेलर करंटली इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ सेलर समझने सिंपल, सिर्फ वर्डिंग थोड़ी सी जैसे चेंज होती है, सेल्स रैंक है, बीएसआर है, ये एक ही चीज है, यानी कि नंबर ऑफ सेलर्स और जो ऑफर काउंट है, न्यू ऑफर काउंट, वो एक ही चीज है। 6 to बस only 6 लिखना है। जी ओनली 6 लिखना है, इसमें मैक्सिमम लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ब्रांड को हंट कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट को हंट कर रहे हैं तो फिर हमें मैक्सिमम भी इसमें 20 तक लगाने होते हैं, वो प्रोडक्ट हंटिंग में आपको बताऊंगी, ठीक है। अब यूज्ड ऑफर काउंट, यूज्ड के साथ हम डील नहीं कर रहे, हम सिर्फ नई चीज़ों को डील करते हैं, तो इस वजह से हमने यूज्ड का कोई लगाने की जरूरत नहीं है फिल्टर। इसके बाद जो हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा वो यहाँ पर, ये समझने की जरूरत है। अब बाय बॉक्स सेलर, इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। अब ये देखें, ये बाय बॉक्स सेलर बेसिकली है क्या? सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। ये हमें शो कर रहा है सेलर आईडी ऑफ द करंट बाय बॉक्स होल्डर, ठीक है। टू सर्च फॉर सप्रेस्ड बाय बॉक्स प्रोवाइड वन एज सेलर आईडी। अब इसमें ना बेसिकली मैं आपको इसको आसान लफ्जों में समझा देती हूँ। ऑल का मतलब ये है, जब हम ऑल पे क्लिक करेंगे ना तो इसका मतलब है कि अमेज़न भी आएगा उसके अंदर, यानी कि सेलर के तौर पर अमेज़न भी होगा, थर्ड पार्टी भी होगी, या कोई स्पेसिफाइड सेलर को हम टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये क्लियर करना पड़ेगा,
ऑफ स्टॉक किया हुआ था, Amazon इसमें आएगा ही नहीं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हमें शो नहीं होगी। लेकिन अगर हमने वहाँ पे लोएस्ट लेवल पे क्लिक किया होता, फिर हम यहाँ पर Amazon पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम तो FBA के तौर पर काम कर रहे हैं, ऐसे ही ना, होलसेल FBA सेलर के तौर पर, ठीक है, तो हम थर्ड पार्टी के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, अगर हम ऑल पर भी रहने दें तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि Amazon को ऑलरेडी हम आउट ऑफ स्टॉक कर चुके हैं। और अगर हम सिर्फ सेलर आईडी को क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली किसी एक खास प्रोडक्ट हंटिंग में जो हम इस्तेमाल करते हैं। इस सेलर आईडी का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट अगर 10 लोग सेल कर रहे हैं, उसमें से किसी एक पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन को टारगेट करके आप उसके स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको ऑल ही रहने देते हैं, क्योंकि Amazon को हम आउट ऑफ स्टॉक कर चुके हैं पहले से ही, और कंपटीशन हमारा किसी के साथ अभी है नहीं, हम तो सिर्फ ब्रांड को सर्च कर रहे हैं। जब प्रोडक्ट हंटिंग में कंपटीशन होता है हम सेलर जी, फिर हम आईडी को यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट टाइप में हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को डील नहीं करते। ठीक है, तो इसको अनचेक करते हैं आपने, हम सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स को डील करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जी यहाँ पर इसके बाद वेरिएशंस का है, तो जिस तरह से हमने कहा था कि मैक्सिमम एक प्रोडक्ट में कितनी वेरिएशन होनी चाहिए, 1, हमने कहा था मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, तो हम इसको भी चेक कर देंगे कि मैक्सिमम हम एक वेरिएशन तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑल पे भी क्लिक रहने देंगे हम, और कहेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट सिर्फ ऐसी हैं जिसमें एक ही तरह की वेरिएशन। ठीक है, अब आप देखें सिर्फ 251 प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया को मीट की है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, और सिर्फ जब हम फिल्टर लगाते गए तो जो हमारे काम की चीजें वो सिर्फ 251 है। 251 प्रोडक्ट्स में चंद ब्रांड्स जी, चंद ब्रांड्स नहीं, उसमें ब्रांड्स काफी सारे होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए फाइंड प्रोडक्ट करती हूँ मैं। टाइम कितना ज़्यादा हो? ठीक है, अब इसमें देखिए जी ये हमारे पास लाइक इसको सर्च करने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी टॉप की ये वाली इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आप इसको कॉलम्स की फॉर्म में कन्फिगर करना चाहते हैं कि आपका डाटा आप चाहते हैं कि 2 कॉलम्स में आए, ये तो सिंगल कॉलम आ रहा है ना, आपके पास एक ही प्रोडक्ट एक ही कॉलम में आ रही है, तो आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि किस तरह से आप इसको करना चाहते हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादातर Amazon करंट के हिसाब से ही रहने देते हैं। इसके बाद एडवांस फिल्टर पे आ जाए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये समझ नहीं आ रहा जी, इसके ये टॉप पे फर्स्ट में कन्फिगर कॉलम्स। ठीक है, इसके बाद एडवांस फिल्टर अभी लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ से हम इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पर देखा था ना हीलियम में कि डाउनलोड CSV लिखा हुआ था, यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो हम इसको एक्सपोर्ट करके भी रख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें हमारे पास कितने रिजल्ट्स हैं, 251 रिजल्ट्स हैं। ये एक्सेल शीट में होगी? जी, एक्सेल ठीक है। उसके बाद 100 की रोज अगर हम देखना चाहते हैं, वो इतनी ज़रूरत नहीं है, हम इसको अक्सर इस तरह से करते हैं, या तो डाउनलोड कर लेते हैं या फिर हम यहीं पर मैनुअली चेक करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले ये फ्लैग मार्केट प्लेस का आएगा। देखिए मैंने इसके ऊपर जैसे एरो को थोड़ी देर स्टे किया तो हमारे पास .co.uk आ गया। ठीक है, इसके बाद ये शो कर रहा है कि आप Amazon में इस प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं। और एक थर्ड ऑप्शन भी होता है जो मैंने आपको एक मार्केट प्लेस eBay का नाम आपके सामने शायद जिक्र किया था, ये eBay में प्रोडक्ट आपको यही वाली दिखाएगा, लेकिन हम क्योंकि Amazon से कंसर्न है, हम इस प्रोडक्ट को Amazon में देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास Amazon के ऊपर जब एक के ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो ये प्रोडक्ट हमें Amazon में नजर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये इस प्रोडक्ट का टाइटल है। ठीक है, ये जो भी चिली वाटर बॉटल, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इसका टाइटल। उसके बाद आते हैं करंट्स, जो हमारे पास सेलर्स हैं वो इसमें 7 बैठे हुए हैं। ठीक है, ये करंट के नीचे ये जो 7 है, ये करंट सेलर्स हैं हमारे पास, क्योंकि न्यू ऑफर काउंट हमने 6 से अबव लगाई जी। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आप देखो 6 होंगे या 6 से अबव होंगे, तो ये 7 हमारे पास आ गए। उसके बाद देखिए बाय बॉक्स सेलर, अभी किसको बाय बॉक्स मिला है, जॉन ए शैनन, इसको बाय बॉक्स मिला है। ठीक है, उसके बाद ब्रांड का नेम क्या है, चिलीज, तो ठीक है जो भी है। इसके बाद करंट में अगर हम देखें सेल्स रैंक, तो यहाँ पर सेल्स रैंक 90 डेज का भी आ जाएगा, इस तरह से सबका आ जाएगा। इसके बाद न्यू में प्राइस की हमने लिमिट लगाई थी 15 से 200 पाउंड्स की, तो अब आप देखिए प्राइसेस में 18.30 आ गई है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, इसी तरह से हम इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन करंट प्राइस जी जी ठीक है 90 डेज
को हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं करना, ठीक है। ड्रॉप का अभी यहाँ पर काम नहीं। इसके बाद रेटिंग आ गई 4.8 और इसके बाद इसमें हम करंट प्राइस इसमें 20 है हमारे पास, वो 90 डेज की एवरेज 18 थी और जो करंट प्राइस है हमारे पास वो तकरीबन इसकी 20 है। उसके बाद ये वेयर हाउस दी इसके और साथ जिनकी ग्रेड नहीं लिखी है वो 8 स्पीड के, मुझे लास्ट 90 जी डेज की आ रही है वो वो वही नहीं होगी, ठीक है। अब इसी तरह से ये सारी यहाँ पर हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। FBA है, बायोबॉक्स FBA, इनकी मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन शो करेगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें से नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी हम सिर्फ ब्रांड हंटिंग कर रहे हैं। हमें सिर्फ ब्रांड के नेम के साथ कंसर्न होना चाहिए। अब जैसे हम हीलियम 10 में डायरेक्टली उस प्रोडक्ट ब्रांड के नेम को गूगल सर्च कर लेते थे, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल, ठीक है। वो सिर्फ हीलियम 10 में ही वो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये सब कुछ हम कर रहे हैं ट्रेड ब्रांड्स अकाउंट करने के लिए, जी ब्रांड्स को सर्च करने के लिए Trade ताकि हम account ट्रेड बना अकाउंट बना सकें। सिर्फ इसलिए। जी ठीक है। ये एसेंस आ गए हमारे पास और ये इसकी डायमेंशन आ गई और इसमें डायमेंशन लाइक सारी चीज़ें इसके अंदर गिवन है। लेकिन हमारा जो अभी कंसर्न है, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हम ब्रांड को किस तरह से यहाँ से सर्च करें। प्रोडक्ट के साइज वगैरह का बता रहा है। जी जी वो सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन उससे अभी हमें कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ ब्रांड के नेम से कंसर्न है। अब लेट्स से मैं इसी प्रोडक्ट को चले मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ओपन करती हूँ। इसको भी मैंने अमेज़न पे ओपन कर दिया और कुछ और प्रोडक्ट्स भी रैंडम इस तरह से मैं 2-3 ओपन करती हूँ। इसको भी मैंने कर दिया। क्योंकि हमने होम एंड किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर किए, तो आप देखते हैं सारी उसी टाइप की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अब इसको भी मैं अमेज़न पे ओपन कर देती हूँ। अब इसमें देखिए जी 3 प्रोडक्ट्स मैंने रैंडमली ओपन कर दी हैं, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें जो स्टेप्स देखने की ज़रूरत है वो हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए इनके एवेल्युएशन रिजल्ट मैंने आपको पहले भी बताए थे कि एवेल्युएशन रिजल्ट पे हम जब इस तरह से लाइक इसके ऊपर करेंगे तो हमें सारी इंफॉर्मेशन उसकी आ जाएगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं, 6 नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है। इनको भी हम चेक करते हैं कि FBA हैं या FBM है, ठीक है, क्योंकि हमने तो थर्ड पार्टी लाइक सिलेक्ट किया तो उसमें FBA भी आता है और FBM भी आता है, ठीक है। अब इसमें देखें ये FBM कर रहा है और जिसको लाइक बायोबॉक्स मिला हुआ है वो भी FBM। अब ये देखिए ये FBA प्रोडक्ट है, FBA पे इसकी जो प्राइस है वो 1899 है, तो कंपैरेटिवली जो FBA होता है उसकी प्राइस थोड़ी सी हाई होती है एज कम्पेयर टू FBM। और FBM में बहुत सारे लोग लाइक प्राइस को वेरी कर रहे होते हैं। अब आप देखें कि ये जो FBM कर रहा है ये 3254 पर कर रहा है, जबकि एक और ये भी FBM ही कर रहा है लेकिन ये 1875 पर कर रहा है। लेकिन अब इसमें देखें कि इसकी सिर्फ 1 रेटिंग है, इसका मतलब है कि बिल्कुल नया सेलर है, तो इसने एक गलत स्ट्रेटजी यूज की है कि अपनी प्राइस को डाउन किया है, ठीक है। हालांकि बाकी सब भी सेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इसकी देखिए थोड़ा पुराना सेलर है, 88% इसका पॉजिटिव फीडबैक है लास्ट 12 मंथ्स में, लेकिन फिर भी आप इसकी रेटिंग देखिए 7431। लेकिन मैडम देखिए आपकी बात ठीक है कि उसकी स्ट्रेटजी में बहुत फर्क है, लेकिन आई थिंक सो उसको मार्केट में डिस्प्ले होने के लिए तो उसने ये प्राइस रख दी है, और अगर इसकी सर्विस ठीक है, इसकी प्रोडक्ट ठीक है, तो हम इससे बाई क्यों, हमारा रिटेलर से बाई क्यों नहीं करेंगे। देखिए ना इसमें जो हम तो सिर्फ सेलर होने के नाते बात करेंगे, कस्टमर को छोड़े, कस्टमर तो प्राइस हमेशा देखेगा कि जिसकी कम है और हो सकता है रैंडमली बाज़ लोग सिर्फ क्लिक करते हैं और जो भी प्राइस आती है उसके ऊपर क्लिक करके ऐड टू बास्केट कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो इसी तरह से कर रहे थे, उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें अदर्स का नहीं पता, जी ऐसे ही। लेकिन इस केस के अंदर अच्छा मुझे अब ये बता, इसकी प्राइस सबसे कम है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर बाकी से कंपैरिजन किया जाए इसकी रेटिंग कहाँ तक हो जाएगी, तो ये बाय बॉक्स में ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। जी इसमें डिपेंड करता है कि पॉजिटिव फीडबैक भी रेटिंग के साथ कितने आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है।